हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 12th क्लास के बच्चों के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस। और इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फिलॉसफीज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं मार्केटिंग के, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोगों ने जाना। एंड मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग समझे, प्राइस के बारे में डिस्कस किए, प्लेसेस के बारे में डिस्कस किए जहां पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग समझे, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल। आज हम लोग लास्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे, दैट इज प्रमोशन। तो भाई प्रमोशन की बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेसमैन के लिए, एक मार्केटियर के लिए। क्योंकि आप एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ इनोवेटर, आप अगर गुड्स मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो सिर्फ आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता है। अब नेक्स्ट आपके लिए जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि भाई कस्टमर तक पहुंचाए कैसे, कस्टमर को बताएं कैसे। आखिर जब तक कस्टमर को पता ही नहीं रहेगा, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा कैसे। आप देखते हो जब भी टीवी खोलते हो तो टीवी में एड्स आते हैं बहुत सारे। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री, जैसे अभी बोरो प्लस। बोरो प्लस पहले सिर्फ मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह बेचते थे, बट अब वो सोप के बिजनेस में भी आ गया। तो बोरो प्लस ऐड कर रहा है और साथ ही साथ बोरो प्लस ये भी कह रहा है कि भाई 2 लोग हैं तो एक फ्री मिलेगा। तो ये क्या है, प्रमोशन, जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही कि हम और कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। तो कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कस्टमर को इंस्पायर करना कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट कर दो, हम बेस्ट है, वी आर द बेस्ट। देखो जब से कोरोना वायरस आया है तब से टीवी में ऐड देखो तो हर कोई वायरस 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 कर रहा है। साबुन बेचने वाला वायरस, कपड़ा बेचने वाला वायरस, पेंट बेचने वाला वायरस। बाबा रामदेव तो वायरस फ्री च्यवनप्राश बेच ही रहे हैं, है ना। बादाम रोगन भी बेच ही रहे हैं, सिर में भी लगाइए, नाक में भी डाल लीजिए। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद तुम हॉर्लिक्स की बात करो, आज तक हॉर्लिक्स वालों ने वायरस के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में नहीं बोला। स्ट्रॉन्गर, है ना, स्ट्रेंथन वाला बात करता था, मगर आज की डेट में इम्यून सिस्टम की भी बात करता है। तो प्रमोशन में एक और बात क्या होता है ना, प्रमोशन जब कोई कंपनी करता है तो ट्रेंड के हिसाब से करता है। करंट सिनेरियो क्या है, आज का ट्रेंड क्या है ना। तो प्रमोशन में बेसिकली कोशिश किया जाता है कि कस्टमर्स को इंस्पायर करें कि आप मेरे प्रोडक्ट को खरीदिए। आप मेरा प्रोडक्ट जो है आपके उम्मीदों पे खरा उतरेगा, मेरा प्रोडक्ट जो है बेस्ट है, आपके नीड्स को फुलफिल करेगा, आपके हर एक इन नीड को फुलफिल करेगा, साथ ही साथ आप जो सोच रहे हैं उससे बढ़ के आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी देगा, है ना। तो बेसिकली बात करें तो हर कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक पहुंचाना चाहती है कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। तो जो जरिया होता है वो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, है ना, प्रमोशन। प्रमोशन करने का मतलब है कि लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को प्रेरित करना कि हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, वी आर द बेस्ट, वी आर ऑफरिंग यू द बेस्ट एट द बेस्ट प्राइस। ठीक है। तो सर एडवर्टीजमेंट करने का तरीका क्या होता है, तो आप एड में देखते हो एक टेलीविजन का एड, टीवी जब खोले तब। बट यहीं तक सीमित नहीं है, प्रमोशन करने के कई तरीके हैं। पर्सनल सेलिंग भी किया जाता है। आप देखते होंगे कंपनी के बहुत सारे लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, कंपनी का आईडी कार्ड लेके घर में घुस घुस के सामान बेचते थे। हालांकि आज के डेट में ये थोड़ा कम हो गया है, पर आज से 10 साल पीछे जाए ना तो ये चीज बहुत हुआ करता था। 10 साल 15 साल पीछे जाओगे तो बहुत ये फ्रीक्वेंटली होता था। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड आता है, देखते होगे न्यूज़पेपर में लीफलेट भी डाल दिया जाता है ऐड करने के लिए। फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। आप देखते होगे फेयर लवली का नाम चेंज होके ग्लो एंड लवली हो गया, तो आपको स्टेशन पे, बहुत सारे रूट्स पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो होर्डिंग्स के द्वारा, फिर उसके बाद मैगजीन में ऐड आता है। और आज के डेट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर है, सोशल मीडिया, है ना। यूट्यूब पे
कोई भी वीडियोस देखते हो तो एक ऐड तो आ ही जाता है, कभी कभी तो कहता ना बाबूआ तुमको तो 2 ऐड देखना पड़ेगा, तुमको तो 2 ऐड देखना पड़ेगा तब तुमको आगे का वीडियो दिखलाएंगे। तो ये सोशल मीडिया भी एक तरीके का एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो प्रमोशन के कई तरीके हैं, बट आपके सिलेबस में जो है वो हर चीज नहीं है, ऑनलाइन मीडिया ये सब जो है नहीं है, बट आप बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसा नहीं कि आप इस चीज से पीछे हटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत इजी है और आप ऑलरेडी इस चीज को जानते हो, बस हमको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है टॉपिक्स। तो चलिए देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। तो बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकिंग टू कम्युनिकेट with customer and distribution channel to enhance the sale of the firm। फर्म के सेल को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर से कम्युनिकेट करना है ना, कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर कम्युनिकेशन के लिए जो पैटर्न यूज करते हैं उसको हम लोग प्रमोशन बोलते हैं। एकदम सिंपल सा बात है। द प्रमोशनल कम्युनिकेशन एम्स एट इन्फॉर्मिंग एंड परsuading द कस्टमर टू बाय, है ना। प्रमोशनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फोकस किया जाता है कि भाई आपको कस्टमर को पहले तो इन्फॉर्म करें, देन परसुएड करें। परसुएड करना मतलब प्रेरित करना कि भाई आप मेरे कंपनी का प्रोडक्ट को परचेज करिए। टू बाय द प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, आपको जैसा कि बताए थे कोई भी एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसका मिक्स भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मतलब होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन, है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ मेथड, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ मेथड थ्रू विच कंपनी इज गोइंग टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर, है ना। तो important decision of promotion mix are selecting advertisement media, selecting promotional tool technique, using publicity measure and public relation। तो प्रमोशन मिक्स क्या होता है, प्रमोशन तो समझ गए, अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐड देना, कस्टमर को इंस्पायर करना। प्रमोशन मिक्स मतलब अब भाई ये प्रमोशन करेंगे कैसे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप लेते हो कि कौन सा मीडिया सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके का पब्लिसिटी किया जाएगा, किस लेवल पे किया जाएगा, मास लेवल पे कि नैरो लेवल पे, ये डिसाइड करना। देयर आर वेरियस टूल्स एंड एलिमेंट अवेलेबल फॉर प्रमोशन, बहुत सारे तरीके हैं, है ना, अभी डिस्कस किए। दीज आर अडॉप्टेड बाय द फर्म कैरी ऑन प्रमोशनल एक्टिविटी। द मार्केटर जनरली चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रमोशनल टूल्स, है ना। और प्रमोशनल टूल्स में क्या क्या आ जाते हैं, द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ प्रमोशंस, advertisement, and they are also called promotions mix। promotion mix भी बोला जाता है। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के बारे में समझते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जो है वो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। सर ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप देखते हो जब भी कोई टीवी में ऐड या फिर न्यूज़पेपर में ऐड या फिर आपके यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे जो ऐड आता है, उसमें देखते हो कि मार्केटर जो कंपनी है वो एक वीडियो के द्वारा या फिर लीफलेट के द्वारा या फिर इमेज के द्वारा आपके सामने आता है, मगर ओनर खुद सामने नहीं आता, कंपनी का मालिक खुद सामने नहीं आता, कंपनी का मैनेजमेंट सामने नहीं आता। बस वो एक जरिया है, मीडियम के माध्यम से वो आपके सामने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो या इस प्रोसेस में, एडवर्टीजमेंट के प्रोसेस में कस्टमर और सेलर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, मगर कस्टमर को पता चल जाता है कि हाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट ये है, तो इसको कहते हैं नॉन पर्सनल। अगर ओनर खुद आकर आपके सामने आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो इसको कहेंगे पर्सनल प्रेजेंटेशन। कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ डेमो आकर दे रहा है कि सर खरीदिए, ये है हमारा प्रोडक्ट। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कंपनी के, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एमवे की बात करें तो एमवे का जो रिप्रेजेंटेटिव है
वो आपके सामने आकर आपको प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको कहते हैं पर्सनल प्रेजेंटेशन। बट यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है। तो एडवर्टीजमेंट कैन बी डिफाइंड एज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और ये जो काम है ये किसके द्वारा किया जाता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा। मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु, है ना, इन लोगों के द्वारा। जैसे केंट आरो, तो वो आ जाती हैं, क्या नाम है उनका, अरे नाम भूल गए हैं, है ना, हेमा मालिनी जो ऐड करती हैं, वो क्या हो गया, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, चलिए, इट इज एन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ अ कॉमन मैसेज रिगार्डिंग द मेरिट्स। इसमें होता क्या है, इम्पर्सनल मैसेज, जहां पर प्रोडक्ट के मेरिट्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, सर्विसेज जो आपको दिया जाता है, जिस रेट पे दिया जाता है, उसको उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो जनरली अगर बात करें तो एडवर्टीजमेंट का 3 फीचर्स हैं। पहला तो पेड फॉर्म। पेड फॉर्म होता है यानी कि यहाँ पर स्पॉन्सर जो है हैज टू पे। जो स्पॉन्सर है यानी कि जो कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट कराना चाहती है, उसको पेमेंट करना पड़ता है, उसको एक कॉस्ट बियर करना पड़ता है। इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी कहने का मतलब कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। अब टीवी पे ऐड हो रहा है, फेस न्यूज़पेपर पे ऐड हो रहा है, यूट्यूब पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ओनर सामने नहीं देख रहा कि मेरा जो ये वीडियो, ये जो मेरा मैसेज है, ये जो मेरा ऐड है, कौन सा कस्टमर देख रहा है। नो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, है ना। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है, आप अपने पूरे डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कराने के लिए जनरली आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि उनकी बातों को, है ना, लोग जल्दी मानेंगे, है ना। मैं इतनी गोरी क्यों हूँ, मेरी सुंदरता का राज, ये लीजिए गोदरेज ग्लो आ गया, इतना काम करने के बाद भी थकती क्यों नहीं हूँ, सॉरी इतना निखार कैसे यार, तो छोड़ो मुझे नहाने जाना है। मतलब ऐसा ऐसा ऐड देखकर समझ में आता है कि कंपनी आपको कितना बेवकूफ बनाना चाहती है ना। पहले से ही नहीं खा रहे हैं और लास्ट में कहती है कि छोड़ो मुझे नहाने जाना है। क्या चलेगा भाई, क्या हो रहा है ये। चलिए, नेक्स्ट, फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एडवांटेजेस एंड मेरिट ऑफ एडवर्टीजमेंट। फीचर्स या फिर एडवांटेज एंड मेरिट्स के बारे में अगर बात करें, तो सबसे खास बात क्या है पता है, एडवर्टीजमेंट का जो रीच है ना बहुत ज्यादा रहता है। अब जैसे न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी, तो एक बार बिहार में, अगर सिर्फ बिहार की रेंज की बात करें, न्यूज़पेपर खोले, आपको फर्स्ट पेज पे दिखा कि एकदम हीरो होंडा का एडवर्टीजमेंट आ रहा, तो रीच जो है ना बहुत बढ़ जाता है। और न्यूज़पेपर के साथ खास बात क्या होता है पता है, हम अगर न्यूज़पेपर खरीदे और हम पढ़ रहे हैं, तो अगल बगल वाले लोग भी जुड़ के देखते हैं, पढ़ते हैं, और साथ ही साथ अगल बगल के लोग तो देखते ही हैं, कुछ लोग मांग भी लेते हैं, लाओ हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मतलब एक न्यूज़पेपर से कम 5 से 6 लोग पढ़ते हैं ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये फायदा क्या होता है कि रीच इंक्रीज हो जाता है। जब टेलीविजन पे ऐड कोई कंपनी करती है, तो देखो करोड़ों रुपया, मान लीजिए कि एक ऐड को करने में 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ, मगर आप ये यहाँ पर देखिए, 1 करोड़ रुपया खर्च करके कंपनी अगर 100 करोड़ इंडियंस को वो ऐड दिखला रही है, तो उसका कॉस्ट पर पर्सन जो है वो 10 पैसा हो गया, एकदम घट के 10 पैसा। तो जब मास लेवल पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, थोड़ा रीच जो है बढ़ जाता है, और रीच बढ़ने के कारण कॉस्ट आपका घट जाता है। ठीक है, अब रीच की बात करें तो आपके कई तरीके हैं, है ना। एडवर्टीजमेंट कैन रीच लार्ज मार्केट as through various media of advertising. There is benefit of mass reach. For example, message given on all India radio, TV in different corners of the country reaches different corner of the country wherever TV and radio network is available. और आपको पता है इंटरनेट, टीवी, रेडियो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है,
तो एडवर्टीजमेंट का सबसे खास बात क्या है कि रीच बहुत बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा रीच बढ़ेगा ना, कॉस्ट उतना घटेगा। अब मान लो हम पेप्सी वाला एक पेप्सी का एड में 10 करोड़ रुपया भी खर्च करता है, 10 करोड़ खर्च करता है एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और मान लीजिए इंडिया में हम 140 करोड़ का आबादी है, हम 50 करोड़ ही मानते हैं लोग देख रहे हैं टेलीविजन, 50 करोड़ लोग ही टेलीविजन देख रहे हैं। तो सोचिए, एक एक लोग के ऊपर मात्र 20 पैसे का कॉस्ट पड़ा, 20 पैसे का कॉस्ट पड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं एक महीना तक अगर कस्टमर एड देख रहा है और पर कस्टमर 20 पैसा भी अगर एड का कॉस्ट गिरा तो क्या दिक्कत है? तो रीच बढ़ने से फायदा क्या होता है कि कॉस्ट आपका हैविली रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है चॉइस। चॉइस की अगर बात करें तो खास बात क्या है, एडवर्टीजमेंट में चॉइस बहुत आपको ज्यादा मिलता है ना। आप चाहे तो रेडियो ऑडियो के माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस को लेके कॉल पे जिसको भी फोन करते हो सुबह सुबह पहले 4 बार अमिताभ बच्चन, पहले कोई और थी, अब अमिताभ बच्चन आते हैं। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, मास्क बिना बाहर ना निकले, यो वो दिस दैट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको चॉइसेस बहुत ज्यादा मिल जाता है। आप अगर ऑडियो के माध्यम करना चाहते हैं तो ऑडियो के माध्यम से कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से अगर ऐड करना चाहते हैं, विजुअल्स, ऑडियो, प्रिंट मीडिया मतलब क्या, वो जो न्यूज़पेपर में जो लीफलेट या फिर जो होर्डिंग्स आपको दिखता है बाहर में उसको कहते हैं प्रिंट मीडिया। और इसमें भी जानते हैं खास बात क्या होता है कि आप ना अपने मन मुताबिक ऐड डिजाइन कर सकते हैं। जैसे वीडियो में जो टीवी में ऐड आता है, आप देखते हो अलग अलग तरीके का ऐड आता है। कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो आपको एक मैसेज भी दे देते हैं। जैसे चुनाव का टाइम है तो टाटा टी वाले इस तरीके का ऐड लाते हैं कि चाय पियो, चाय पियो और जागो और जाकर वोट दो, है ना, इंस्पायर करता है। जब प्रधानमंत्री, जब सेंट्रल मिनिस्टर्स का सेंट्रल लेवल का जो होता है इलेक्शन, उस केस में ये सब कंपनी ज्यादा करती है, स्टेट लेवल वाले में नहीं होता है जनरली। मगर जब कैबिनेट मिनिस्टर्स का ये जब इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, उस केस में ये चीज बहुत देखा जाता है। फिर सोसाइटी के डिस्पैर, अब जैसे दिवाली है अभी, तो दीपावली में क्या होता है कि एक दूसरे के मतभेद को खत्म करने के लिए बहुत सारी कैंपेनिंग चलाई जाती है। तो उसमें कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट इस तरीके से डिजाइन करती हैं कि एक मैसेज भी पहुंच जाए कि हमारे सोसाइटी में एक मिठास होनी चाहिए, ना कि भेदभाव, और डेयरी मिल्क खाइए और मिठास बढ़ाइए, है ना, अपनों को करीब लाइए, अपनों को और करीब लाइए, ये वाली बात। तो खास बात क्या होता है ना एडवर्टीजमेंट में वीडियो के माध्यम से, कि बच्चों को अगर ऐड दिखाना है तो बच्चों जैसा ऐड, कार्टूनी ऐड बना दिए। अगर बूढ़े लोगों के लिए ऐड बनाना है तो बूढ़े को वैसा ऐड, मैच्योर्ड ऐड बना दिए। यंगस्टर के लिए थोड़ा यंगस्टर वाला एकदम, है ना, यंग बॉयज यंग गर्ल्स को यूज कर लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वीडियो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, चॉइसेस तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ आप एक्सप्रेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। म्यूजिक हो गया या फिर पिक्चर हो गया, कुछ भी तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लेगिटिमेसी। लेगिटिमेसी कहने का मतलब कि भाई यहाँ पर खास बात क्या होता है ना कि आप, कंपनी झूठ नहीं बोलता है कभी, कभी भी झूठ नहीं बोलता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके का है। जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी ऐड कर रही है तो कंपनी कभी झूठ बोल के ऐड नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऐड आ रहा है ना तो उसका प्रूफ है। आप जो भी डाटा लिख रहे हैं वहां पे आप गलत नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट आपको ओरली बेच रहे हैं, तो हो सकता है कि 2-4 पॉइंट ऐड करके बता दे, आप जो है नहीं वो भी बता दे। मगर ऐड के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑडियो ऐड, वीडियो ऐड या फिर प्रिंट मीडिया ऐड, मैगजीन में ऐड आ रहा है, तो वो ऐड में ना प्रूफ है, वो एक ऐड जो है प्रूफ है, आप जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी के ऊपर स्यू किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। तो लेगिटिमेसी मतलब there is always a proof of it and customer believe that publicly company will not give false information to of the product। और कोई भी कंपनी पब्लिकली
एडवर्टीजमेंट के माध्यम से फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं देगा, तो ब्लाइंडली बिलीव भी किया जा सकता है। ठीक है। एक्सप्रेसिवनेस में हम क्या बताएं कि एडवर्टीजमेंट का खास बात क्या है, एक्सप्रेसिवनेस मतलब आप ड्रामेटाइज तरीके से भी मैसेज को दे सकते हैं, मतलब जिस तरीके से आप चाहते हैं एक्सप्रेस करना, उस एक्सप्रेशन में आप कस्टमर तक अपने बात को पहुंचा सकते हैं। ड्राइंग, कलर, पिक्चर, म्यूजिक, डांस, कुछ भी। ठीक है। तो ये जो है काफी अच्छा होता है, मतलब कस्टमर तक बात पहुंचाने में बहुत आपको हेल्प करता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना। हम आपको पहले ही कैलकुलेशन इसका समझा दिए कि जितना ज्यादा रीच बढ़ेगा कॉस्ट उतना घटेगा। it it is always felt that advertisement increases the cost of the product। हमेशा लगता है कि नहीं, एडवर्टीजमेंट जो है ना कॉस्ट बढ़ा देता है। कि शाहरुख, सलमान से, ऋतिक रोशन से और अक्षय कुमार से जो ऐड कराते हैं कि इससे हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, ये एक मिथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं रीच जो है कस्टमर का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रीच बढ़ने से पर कस्टमर जो कॉस्ट है एडवर्टीजमेंट का वो रिड्यूस हो जाता है ना। लास्ट क्या कह रहा है, तो अदर अदर प्रमोशनल टेक्निक की बात करें तो जिसमें रीच ज्यादा है तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। एंड लास्ट है आपका इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, है ना। कस्टमर जब देखता है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट का टीवी में ऐड आ रहा है, तो लगता है नहीं यार ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं। तो कस्टमर फील मोर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी एंड फील मोर कंफर्टेबल इफ स्पॉन्सर क्लेम दिस बेनिफिट इन एडवर्टाइजिंग, है ना। चलिए, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो। तो प्रमोशन में फर्स्ट एलिमेंट एडवर्टीजमेंट के बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सेल्स प्रमोशन भी एक तरीके का तरीका है जहां पर एडवर्टाइजर, प्रमोटर जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू, ये जनरली ना शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। जैसे तुम मार्केट में देखते होगे ना, ऑफर आता है, सेल ऑफर 50% ऑफ, 30% ऑफ, है ना। 5,000 का शॉपिंग करिए 1,000 रुपए का कैशबैक आ जाएगा, या फिर 10,000 का शॉपिंग करिए 5,000 रुपए का वाउचर मिलेगा जो कि अगले शॉपिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो है सेल्स प्रमोशन के दायरे में आ जाता है। और ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं कि अभी खरीदेंगे तो इतना ऑफर, अदरवाइज समय खत्म होने के बाद ऑफर खत्म, कंपनी फिर आपको ये डिस्काउंट नहीं देगी। तो सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स और अदर प्रमोशनल एक्टिविटी दैट स्टिमुलेट्स द कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट। तो उस केस में होता है क्या ना कि एक शर्ट खरीदने गए, पता चला 2 शर्ट के साथ 2 फ्री है, तो लो भाई एक और खरीद लिए और 2 ठो फ्री में मिल गया, 4 शर्ट हो गया, एक के बदले 4। इसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट आता है इसमें। ऐसा करने से बिजनेस के सेल के ऊपर शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट आता है। जैसे ही ऑफर आया भीड़ चालू, बिग बाजार में देखते होगे। स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल, इससे फायदा क्या होता है कि आपका स्टॉक क्लियर हो जाता है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक इंड्यूसेस कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी इनहेंस करता है। एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प्स टू विन ओवर कॉम्पिटिटर, है कि नहीं। ये आपका एक छोटा सा पॉइंट था जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।